कल अपन ने क्या पढ़ा था, एचसीएफ निकालना, टू नंबर्स का एचसीएफ निकालना डिवाइड मेथड से। तो आगे चलें एचसीएफ वाले क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 नंबर्स मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ये लिखो आप क्वेश्चन, इसमें आपको 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता हो। क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ 3 नंबर्स हैं, आप 2 नंबर्स ले लो, जैसे फर्स्ट सेकंड 2 नंबर्स ले लें। पहले अपन 441 एंड 567 ले लिए। अब अपन ने डिवाइड किया 441 से 567 को। स्मॉलर नंबर 441 है, ग्रेटर नंबर 567 है, तो आप क्या करोगे, 567 को 441 से डिवाइड करोगे। तो अपन ने यहाँ पे डिवाइड करना शुरू किया, 441 से 567 को डिवाइड करते हैं। कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, कोई भी 2। अब आपको मालूम है डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 441 आपका डिवाइड गया 1 टाइम, 1 लिख दिया, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। ठीक है, 126 आया। डेसिमल में नहीं निकालना है अपने को, पॉइंट्स में नहीं निकालना है बस। अब आपके पास ये तो हो गया डिविडेंड जिसको आपने डिवाइड किया, ये हो गया डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड किया, और ये हो गया आपका क्वोशेंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, डिविडेंड यानी 567 इज इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर यानी 441 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट यानी 1 प्लस प्लस रिमाइंडर यानी 126। कल अपन ने पढ़ा था, है ना, वापिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिख दिया, अपने पास स्टेप पूरा हो गया। अभी आप बताओ यहां तक क्लियर है सब, है ना, डिवाइड वगैरह सब लिखने का मेथड, ये स्टेप क्लियर सबको। अब अपन 126 से, अब जो रिमाइंडर बचा 126 से किसको डिवाइड करेंगे, 560 इसको, 441 को। अब रिमाइंडर बचा 126 से, ये इससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइजर बन जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे किसको, 441 को, इधर वाले नंबर को, है ना, ऐसे 126 से 441 को डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचा अपना वो डिवाइजर बन गया, और जो यहाँ नंबर है वो अपना क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। डिवाइड करें तो 44 में 12 का डिवाइड, 44 2 नंबर्स ले लो, 12 2 नंबर्स ले लो, 44 में 12 का डिवाइड, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 तो नहीं आएगा, 3 टाइम जा सकता है, 12 3 जा 36, है ना। तो अपन यहाँ 3 लिख के देखते हैं, 3 इंटू 6 80, 3 इंटू 2 6 और 1 7 एंड 3 बन जाए 3, चला गया डिवाइड। के पास बचा 8, ये 3 हो गया, 13 माइनस 7 6, ये रिमाइंडर बचा आपके पास। यहां तक क्लियर, इस स्टेप तक। अब वापिस यहां लिखोगे आप 441, ये डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर 126 इंटू 3 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप तक, है ना,
जब तक आपके पास क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तब तक करना पड़ेगा। रिमाइंडर जब जीरो बचेगा तो खत्म होगा। अब अपना ये 63 हो गया। अब हम 63 से डिवाइड करेंगे 126 को। ये जो रिमाइंडर बचा ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा ना। तो यहां आया 63 और 126। अब कितनी बार 2 टाइम चला जाएगा डिवाइड करना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, बच गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां लिखने 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। बस रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है। ये जो नंबर है आपका 63, ये वाला नंबर, ये 63 आपका इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया। 441 और 567 का जो दो नंबर आपने लिए उनका HCF क्या हो गया, 63। 63 क्या कहलाएगा, HCF। तो अभी अपन ने यहां लिखा HCF ऑफ 441 एंड 567 इज 63। यहां तक क्लियर। दो नंबर्स का HCF कैसे निकाला अपन ने, है ना। अब अपना एक नंबर अभी तो और बाकी है। अब अपन लेंगे जो HCF आया वो लेंगे और जो नंबर बचा हुआ है वो लेंगे। अब अपने ये दो नंबर का खत्म। अब ये नंबर और HCF वाला पार्ट 63 और 693 का HCF देखेंगे। ठीक है, किसका, जो HCF आया वो और जो नंबर रिमेनिंग है उसका। सेम मेथड, 63 से 693 को डिवाइड करेंगे। ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है ना। 63 से अपन 693 को डिवाइड करेंगे HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो अपन ने यहां पे लिखा 63 693। ठीक है, डिवाइड जा रहा है, देखो कितनी बार, पहले 63, 9 में से 3 गया 6 और 3 कर दिया अपन ने ऊपर से, फिर डिवाइड गया 1 टाइम, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया 0 रिमाइंडर। तो अपने यहां पे लिखा 693 इज इक्वल टू 63 इंटू 11 प्लस 0। ठीक है, बस अब अपना एंड हो गया। अगर यहां 0 नहीं आता तो ये आगे कंटिन्यू चलता जाता वापस। अब लास्ट में अपना ये जो नंबर है लास्ट, ये वाला, ये नंबर ही फाइनल आंसर, तीनों का HCF हो गया। फाइनली HCF इज 63। Therefore HCF is equal to 63। ये 3 नंबर्स का रूल है। और अगर ये यहां 0 नहीं आता तो ये आगे कंटिन्यू चलता है जब तक 0 नहीं आ जाए। 3 नंबर्स का ना। ठीक है, अब मैं आपको एक देता हूं क्वेश्चन, आप करके बताना 3 नंबर्स का। Find HCF of 136, 170 and 255। अब आप करके बताओ एक बार।
सही है 136 इंटू 1 प्लस 34 सही है। Good. Yes, correct है। Yes, correct. Yes, correct. Good. Yes. और पहले 136 किया था ना, तो उसमें 3 से किया, 3 4 जा 12 102 है ना, फिर 34 बच गया आपका। तो अभी पहली बार तो अपन ने 3 टाइम्स ही किया ना, तो यहाँ पे इंटू ठीक है। अब 34 में आप डिवाइड इसको करोगे 136, आप करो यहाँ पे मैं करो देखो। हाँ एक सेकेंड, आपने इसको इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स गया 102 आया, 34 बच गया है ना। अब 34 बच गया तो 1 टाइम वापस किया, तो हो सकता है कि ये 3 4 जा 12 4 टाइम्स ही चला जाए पहले है ना। तो इसको अपन काटे। अब देखो 34 को 4 से करें, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13, यहाँ 4 ही आ जाएगा सीधा ही है ना। और यहाँ आपका 136 ही आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 34 इंटू 4 प्लस प्लस 0 है ना। एचसीएफ कितना हो गया 34 है ना। अब 34 हो गया और ये नंबर लेंगे थर्ड वाला ये लेंगे ना। अब 34 से आप इसको डिवाइड करोगे, फिर चेक करेंगे है ना। ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ करेक्ट सही है 17 आंसर। हाँ 17 हाँ ठीक है। हाँ 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 सही है 17 हो गया फाइनल आंसर। नहीं 17 लास्ट में जो अपना उन दोनों का तो 34 हो गया। अब 34 और इस नंबर का एचसीएफ 17 है ना, तो फाइनली तीनों का आंसर 17 लास्ट लास्ट में जो आएगा वो आएगा बिल्कुल लास्ट में जो आएगा। ठीक है। जैसे अपन ने लिया मान लो ये दो नंबर, तो अपन ने 136 से 170 को डिवाइड किया 1 टाइम, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34 बच गया। अभी अपन ने इसको यहां लिखा 170 इज इक्वल टू 136 इंटू 1 प्लस 34, ये स्टेप 1। अब अपन 34 से डिवाइड करेंगे 136 को। ठीक है। तो अपने पास डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 और 12 13 हो गए है ना। अब रिमाइंडर आपका 0 हो गया यहाँ। तो अभी यहां पर आएगा आपका 136 इज इक्वल टू 34 इंटू 4 प्लस 0। ये तो कंप्लीट हो गया 2 नंबर्स तक का। तो यहां से अपना रिजल्ट हो गया HCF इज इक्वल टू 34, 34 HCF हो गया। अब हम लेंगे 34 और थर्ड नंबर 255। अब अपन 34 से 255 को करें, 34 से 255 को डिवाइड करा अपन ने, तो 25 में 3 का डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स, 3 8 जा 24, तो 8 टाइम्स जा सकता है डिवाइड है ना। यहाँ 8 लिखें, 32 3
8 3 जा 24 प्लस 3 27, नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगी वैल्यू 27, तो यहां जाएगा आपका 7 टाइम। 7 4 जा 28, ऊपर 2 गया, 7 3 जा 21 और 2 23, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 3 गया 1, तो अपने को यहां मिला 255 इज इक्वल टू 34 इंटू 7 प्लस 17, ठीक है। अब 17 जो आया इससे अपन ने डिवाइड किया 34 को, 17 टू जा 34, रिमाइंडर इज 0, तो अपने को यहां मिला 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस 0, हो गया कंप्लीट। अब आंसर हो गया अपना फाइनली ये नंबर HCF इज इक्वल टू 70, लास्ट में जो आएगा वो आंसर तीनों के बाद। क्लियर तीनों का? आप बताओ कोई डाउट किसी को? 3 नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं? आ गया। 2 नंबर्स का होता है तो ये हो जाएगा, और 3 नंबर्स का होगा तो लास्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर्स का HCF निकालना, है ना, डिवाइड के मेथड्स। Now find the largest number which divides 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case. Find the largest number which divides 245 1029। एक लार्जेस्ट नंबर ऐसा बताओ जिस नंबर से 245 को डिवाइड करें, 245 को डिवाइड करें। यहां एक नंबर बताओ जिससे हम 245 को डिवाइड कर दें, तो जो आपका नीचे जो रिमाइंडर है वो 5 बचे, और इसी नंबर से अगर हम 1029 को डिवाइड करें तो भी आपका रिमाइंडर कितना बचे? 5 बचे। क्या लिखा है? लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यहां भी 5 बचना चाहिए, वहां भी 5 बचना चाहिए। ऐसा नंबर कौन सा है वो बताओ, लार्जेस्ट, हाईएस्ट। HCF में भी हाईएस्ट वाला आता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहां भी आपको लार्जेस्ट पूछा है, तो इसका मतलब HCF तो निकलेगा है ना। लेकिन HCF जब होता है तो उसमें हमेशा नंबर यहां रिमाइंडर 0 होता है, तभी तो वो HCF कहलाता है। जो कंप्लीटली डिवाइड करे वही HCF होता है। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा इसके लिए? जो रिमाइंडर है वो आप माइनस कर नंबर्स में से। नंबर्स क्या क्या है आपके पास? नंबर्स आर 245 एंड 1029, एंड जो रिमाइंडर है वो दोनों में एक सा ही है, सेम ही है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। अब आप 245 में से भी 5 माइनस कर दो, देयरफॉर न्यू नंबर 245 में से 5 माइनस कर दो, 240 हो गया, और 1029 में से भी 5 को माइनस कर दो, 1024 हो गया। जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दो दोनों में से, तो अब जो नंबर आएगा उस नंबर का HCF निकाल देते हैं। अब जो नंबर्स आए आपके पास, न्यू नंबर्स आए, इनका HCF निकाल लो आप। नाउ अब आप फाइंड कर दो HCF ऑफ 240 एंड 1024, इनका HCF निकाल लो आप कोई मेथड से, कोई डिवाइड वाले मेथड से। तो अब 240 से डिवाइड शुरू कर दो 1024 को, है ना, तो करो HCF इनका। तो इनमें पहले जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दिया करेंगे, फिर बाद में HCF वापस कैलकुलेट करेंगे। आप कर लो स्टार्ट डिवाइड वाला, है ना। हाँ ठीक है।
24, ओके करेक्ट, सही है। तो जो आपका जो HCF आएगा ना, वो HCF इन दोनों को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है ना। अब आपने इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला, तो वो नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। मैं सपोज करो कि मैंने इन दोनों का HCF निकाला, है ना, सपोज करो कि मैंने इनका HCF निकाला और वो HCF 23 हो गया, ठीक है। अब मतलब मैं अगर 23 से 245 को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, अभी तो HCF हो गया, है ना। लेकिन फिर मेरा ये आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने तो आपको बोला है कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो गलत हो गया कि मेरे पास अब यहाँ पे 0 बच गया है, तो HCF निकल गया, मतलब रिमाइंडर 0, जबकि मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर 5। तो इसलिए यहाँ 23 यानी जो HCF आपने निकाला वो रॉन्ग हो गया क्वेश्चन में, है ना। अब आपने जो HCF निकाला वो कितना निकाला अभी, 24, है ना। अब मैं देखो 24 से 245 को अगर डिवाइड करूं तो 1 टाइम गया, यहां तक तो 0 हो गया। अब मेरा 5 कॉपी हुआ ऊपर से, अब 5 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ मेरा 0 लगा, बस डेसिमल में तो लेना नहीं है मेरे को। अब देखो रिमाइंडर 5 बचे, है ना। अब मैं 24 से 1029 को करता हूं डिवाइड, तो 102 में आपका जा रहा है 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 और 9 96, 6 बच, फिर 9 आया। अब 24 में डिवाइड करें, है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 48, है ना। और यहां मेरे पास बचेगा 1 और 2, 21। तो इसका मतलब इस 24 में आपका कहीं मिस्टेक हो सकती है, चेक करना पड़ेगा। 1029 ही है ना, ठीक है। 4 4 जा 16, 96, 12 में से 6 गया 6, 0, 69, 24 3 इंटू 12 7 6, नहीं यहाँ पे मिस्टेक, मैं चेक करता हूँ आपका, दिखाओ। हाँ एक सेकंड, क्या आंसर है, ओके, तो 1024 240 1024, ठीक है। 5 टाइम्स 0 20 12, यहाँ पे गलती है, 1200 आएगा यहाँ, अगर 5 पे करोगी तो 5 है ना, तो यह 1000 नहीं आएगा, यहाँ 4 टाइम्स ही जा पाएगा। 500, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये मिस्टेक है इसमें, सही करो। क्या आंसर हुआ, 16, हाँ अब क्या आंसर हुआ 16, हाँ ओके ओके। 4 times 4 6 64 243 12 18 92 8 4 48 64 1 6 40 16 and 48, तो ये आ गया ना 69, 16 3 जा 48, है ना। अब ये लिखा आपने, ये सही है, फिर 240 वाला स्टेप सही है, फिर 64 वाला स्टेप सही है, फिर यहाँ आएगा 48 इज इक्वल टू, ये सही है, तो HCF तो ये हुआ ना, ये वाला नंबर, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, कितनी बार डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया है, 16 से, तो 16 इसका आंसर हुआ, सही है, ठीक है। आंसर 16, 16 आंसर 16 है ना, 16 16 69 है, देखो 960 सही है, 4 बचा 6 बचा 64 240, इसमें जाएगा 3 12 18 192, यहाँ पे आपका 3 से वाला मिस्टेक है, 3 4 जा 12, फिर 1 कैरी करा, 3 6 जा 18 और 1 जो कैरी किया ऐड हुआ 19, तो ये 192 होगा, है ना, इसको करेक्ट करो, आ जाएगा। हाँ आंसर
दिखाओ। टू 45 नहीं, 240, 240 से किया ना तो यहाँ 240 आएगा इंटू 4, 64। ठीक है, अब आप 64 से 240 को डिवाइड करते हैं, तो आगे आपका आंसर है 16। अब मैं अपन चेक कर देते हैं एक बार, रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो बचेंगे नंबर उनका एचसीएफ निकालना है अपन। 240 से डिवाइड करते हैं 1024 को, 240 से 1024 को, 4 टाइम्स 0, 16, 9, 4, 6 और 0 है ना। तो आपका स्टेप 1 हो गया 1024 इज इक्वल टू 240 इंटू 4 प्लस 64, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, 64 से 240, 64 से 240, 3 टाइम्स 3 4 12 और 19, 8 बच गया, यहां हो गया 13 माइनस 9 4, 48 हो गया। तो यहां पर आएगा आपके पास 240 इज इक्वल टू 64 इंटू 3 प्लस 48, ये स्टेप 2 हो गया। अब 48 से चले, 64 1 टाइम, 14 माइनस 8 6 और 1, 16 बच गया। तो यहां आ जाएगा आपका 64 48 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, अब लास्ट 16 से 48, 16 3 जा 48, अब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे 48 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 0, ये हो गया अपना स्टेप कंप्लीट। अब आपके पास ये जो नंबर है ये एचसीएफ हो गया 16। नाउ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 16, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। लार्जेस्ट नंबर पूछा था, लार्जेस्ट नंबर इज 16। अपन चेक करेंगे ना, तो अपना जो ओरिजिनल था 245 था एक नंबर, एक 1029 था, है ना। देखो अपन मैंने 16 से 245 को अगर डिवाइड करा, जो नंबर था ओरिजिनल, तो 1 टाइम गया, 8 बच के 85 हो गया। अब 16 5 80 हो गया और रिमाइंडर 5 बच गया। 5 बचना चाहिए था ना रिमाइंडर, तो आपके सामने 5 रिमाइंडर बच रहा है। इसी तरह मैंने 16 से 1029 था उसको डिवाइड किया, तो 16 6 96 हो गया, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 9 कॉपी हुआ। अब 16 4 जा 64 होके रिमाइंडर यहाँ भी 5 बच गया, यानी अपना आंसर सही है। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचना चाहिए दोनों केस में, तो यहाँ भी रिमाइंडर 5 बच रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो क्या याद रहेगा, जो नंबर्स थे उनमें से पहले 5 5 माइनस कर दो जो रिमाइंडर है क्वेश्चन में, फिर जो न्यू नंबर्स आपके पास आएंगे उनका एचसीएफ निकाल दो, तो आपका लार्जेस्ट नंबर आंसर मालूम पड़ जाए। क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं? क्लियर, ठीक है। अब देखें एक और ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर्स अलग अलग होंगे, मेथड वही है। Find the largest number that divides 2053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively. 5 and 7 respectively. तो अब आपके पास जो नंबर्स हैं, न्यू नंबर्स अपन बात करें, तो न्यू नंबर्स में एक नंबर आपका 2053 है, इसमें से 5 माइनस करेंगे क्योंकि इसके लिए तो रिमाइंडर 5 है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, तो 13 माइनस 5 8 हो गया और यहाँ 4 हो गया 0 और 2। और जो नंबर सेकंड है वो 967 है, उसमें से माइनस करोगे 7 तो 960 हो गया। ठीक है, अब आप इनका एचसीएफ कैलकुलेट कर लो। एक का रिमाइंडर 5 है, एक का 7 है, तो 5 का जिसका 5 है उसमें से 5 माइनस कर दो,
जिसका 7 है उसमें से 7 माइनस कर दो। अब ये दो नए नंबर्स हो गए, इनका एचसीएफ निकालो। मेथड वही है, बस रिमाइंडर्स अलग अलग है ना। क्या हुआ, आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म, 64 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इनका एचसीएफ आपका 64 हो गया ना। अभी चेक कर लेते हैं क्या हुआ, दिक्कत है कुछ। आंसर इज 64, ठीक है, करेक्ट। 64 इज करेक्ट, ठीक है। 64, हाँ करेक्ट, सही है। 967 नहीं, 960, 960 होगा ना वहाँ पे, और यहाँ पे 2048 होगा। क्योंकि अपन क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ना, ऊपर जो क्वेश्चन है देखो, इसमें तो आप माइनस करोगे और इसमें से आप माइनस करोगे 7, ये माइनस, फिर जो न्यू नंबर्स आएंगे इनका एचसीएफ निकालना है ना, ठीक है ना। हाँ, दिखाओ मेरे को एक बार, कोई मिस्टेक है क्या। सही है, 8, 2 और 1, ठीक है। अब 960 में 120 का इसका डिवाइड है ना, तो 12 8 जा 96, 8 तो नहीं होगा, 7 से करके देखो आप, 128 इंटू 7 करके देखो। हाँ, कितना आया, 64, करेक्ट। यस करेक्ट है, 64, आंसर 64, यस 64 करेक्ट। तो आप लोगों का आंसर आया है 64, 64 है ना, ठीक है। यहां से अपन चल रहे हैं 960 2048, 960 2048। तो आपका 9 टू 18 हो गया, 2 टाइम्स जा सकता है। यहाँ आया 2 0 12 और 19, 8 बच गया, 2 बच गया और 1 बच गया, 128 हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखने जा रहे हैं 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128, ये स्टेप 1 हो गया। अब अपन 128 से 960 को डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ आपके पास जाएगा डिवाइड, 96 है, 12 है, 12 8 जा 96, 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 7 टाइम देखें, है ना। तो 128 7,
7 8 जा 56, 14 और 5 19, और 7 और 1 8, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गया 6, ये बच गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 960 इज इक्वल टू 128 इंटू 7 एंड प्लस 64, ठीक है। और अब 64 से अपन डिवाइड करें 128 को, तो 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, जीरो आ जाएगा। आ जाएगा आपका 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0। अब आंसर हो गया ये, एचसीएफ इज इक्वल टू 64। यह हाईएस्ट नंबर हो गया जिससे अपन डिवाइड करेंगे। अगर अपन इसको डिवाइड करें 64 से तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, और इसको डिवाइड करें 64 से तो रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। ठीक है, क्लियर सबको, है ना मेथड स्टेप्स। Now find the largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. ये आपका 3 नंबर्स का क्वेश्चन होगा। तो पहले वही न्यू नंबर्स निकालने अपन, है ना। नाउ न्यू नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर था 398, उसमें से तो 7 माइनस करना है, 391 हो गया, है ना। सेकंड नंबर है 436, इसमें से 11 माइनस करना है, तो 5 और 2 और 4, 425 हो गया। और इसके बाद आ रहा है आपके पास नेक्स्ट इज 542, इसमें से 15 माइनस करा आपने, 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2 और 5, 527 हो गया। अब ये 3 नंबर्स हो गए ना, अब वही 3 नंबर्स का एचसीएफ जैसे निकालते हैं। पहले दो ले लो, ये दोनों ले लो, है ना, 391 और 425 ले लो, पहले इनका एचसीएफ निकाल दो। थ्री 391 से 425 को डिवाइड कर लो, 3 नंबर हो गए, पहले दो का फर्स्ट सेकंड का निकाल लो एचसीएफ। थर्टी वन ना, थ्री 91, 25 1, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 34 391 1 5
41, यहाँ पे मिस्टेक है ना, ये आपका कितना बचा है, 391 है, ये कितना बचा है, हाँ यहाँ तो 34 है और ये 391 है ना, तो 34 बन जाए, 34 हो गया, फिर 9 में से 4 गया, 5 बचा, ये अच्छा डायरेक्ट 11 से कर दिया, 44 4 33 37, ठीक है, तो 11 माइनस 4 7 बचा, 8 में 17, ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो आंसर इज 17, ठीक है, नहीं तो अच्छा यहाँ 31 लिखा है, 17 और 527, यहाँ पे मिस्टेक है, 17 3 जा 51, 1 बचा, 7 कॉपी करोगे नीचे तो 17 हो गया, तो ये 1 टाइम चला गया है ना, तो 17 इंटू 31 प्लस 0 हो गया, सही है, लेट्स सी ये हुआ ना, है ना, हाँ 17 करेक्ट, यस करेक्ट, 17 इज करेक्ट, और 25 कहाँ किया डिवाइड, ये किस 391 से, नहीं गलत किया, उल्टा कर दिया ना, 391, अच्छा 391 इंटू 1, ठीक है 34 हो गया, अब आगे कहाँ किया, ठीक है 11 आ गया ये आपका, ठीक है 17 बच गया, ठीक है, तो 34 इंटू 11 प्लस 17 है ना, अब 17 से कर दो, 17 करेक्ट, करेक्ट है, सही है, आप कर दो, हाँ सही है, 17 हो गया, अब ये आपका 2 नंबर्स का हो गया है ना, 2 नंबर्स का है ना, अब आगे करोगे, अब 17 के साथ ये वाला नंबर, तीसरा नंबर बचा है ना, ये वाला नंबर 17 एंड 527 हो गया, हाँ क्या हुआ, थर्टी फोर आ गया, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है ना, पहले 39 में 1 टाइम जाएगा, फिर 51 हो जाएगा है ना, फिर वापस 1 टाइम जाएगा, 11 आएगा, 11 टाइम जाएगा ये, 11 टाइम, बाद में 17 को, हाँ लास्ट वाले से तो अपन इससे तो कैलकुलेट करेंगे जैसे 3 का करते हैं, तभी तो अपना फाइनल आंसर 17 आएगा तीनों का, है ना, अब जैसे अपन ने मैंने किया 391 है, 425 है, तो मेरा डिवाइड गया 1 टाइम, 391 हुआ, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, तो स्टेप 1 यहां लिखा मैंने, 425 इज इक्वल टू 391 इंटू 1 एंड प्लस 34, ठीक है, अब 34 से डिवाइड किया मैंने 391 को, तो पहले 39 में गया 1 टाइम, 551 हो गया, फिर वापस 1 टाइम, 7 बचा और ये 1 17 हो गया, तो अभी मेरे पास ये आया 391 इज इक्वल टू 34 इंटू 11 और प्लस 17, अब 17 से 34 को किया, 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर 0, तो यहां पर आया 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस 0, अभी तक एचसीएफ आपका 17 हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 17 हो गया, अब बाकी बचा अपना एक नंबर 17 और एक 527, इसको भी चेक करना पड़ेगा अभी, तो अब अपन ने लिया 17 से 527 को डिवाइड किया, तो 3 टाइम्स 17 3 जा 51 1 7 17 हो गया, वापिस 1 टाइम और रिमाइंडर 0 आ गया, यहीं पे हो गया एंड, ये तो यहां हो गया आपका 527 इज इक्वल टू 17 इंटू 31 और प्लस 0, ठीक है, अब फाइनली अपना ये आंसर हो गया, ये वाला नंबर, नाउ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 17, क्लियर, ये वाले क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर, रिमाइंडर माइनस करके जो न्यू नंबर्स आएंगे उनका HCF, चाहे वो 2 नंबर्स हो चाहे 3 नंबर्स हो, ये टॉपिक क्लियर आज के लिए यहाँ तक, ठीक है, तो अब कल अपन आगे चलते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट है, अभी कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो,
कुछ पूछना है? आ गया सब समझ में? क्लियर?